जदयू के अंदर उठापटक चल रहा है। जदयू के अंदर भाजपा के एजेंट शामिल हैं। भाजपा के एजेंट जदयू के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या टारगेट है, क्या पार्टी को तोड़ना है या सीएम नीतीश कुमार को जब अपदस्थ करने के लिए बड़ा दांव खेला जाएगा तब पार्टी के विधायक दल को हाईजैक कर लेना है। मतलब जदयू के भीतर भाजपा के एजेंट क्या खिचड़ी पका रहे हैं, उनकी खिचड़ी कहां तक पक चुकी है, इन सभी बातों को जानने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के अंदर ही एक खास टीम को ऑपरेशन में लगाया है, जिसका मूल मकसद पार्टी के अंदर छिपे भाजपा के एजेंटों के पहचान करना है और न सिर्फ पहचान वरन उन्हें पावरलेस करके पार्टी के अंदर ही कुचलने के लिए एक बड़ी तैयारी की गई है। मतलब जेडीयू के अंदर जो भाजपा के एजेंट हैं उनके सावधान होने का समय आ गया है। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उनके साथ पार्टी का नेतृत्व बेहद बुरा सलूक करने जा रहा है। आप देखते रहिए यह वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठेगा यह कहना मुश्किल है। बिहार में राजनीतिक तापमान बेहद बढ़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा मुश्किल तथा मजेदार में सत्ताधारी जदयू की जमात है। सीएम नीतीश कुमार खुद हैरान परेशान है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब से पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंची है तब से पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तरह तरह के राजनीतिक उपक्रम किए जा रहे हैं। पहले तो 2022 में भाजपा का साथ छोड़कर जदयू आरजेडी कांग्रेस के साथ चली जाती है। फिर 2024 लोकसभा चुनाव के नज़दीक आते ही वापस इंडिया गठबंधन से सीएम नीतीश कुमार का अचानक से मोह भंग हो जाता है और वे वापस बीजेपी के साथ चले आते हैं। 2024 में भाजपा के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे जाते हैं। मतलब कि बार बार जदयू तथा सीएम नीतीश कुमार का पॉलिटिकल पैटर्न चेंज होता जा रहा है। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है कि जदयू को बचाए रखना एक चुनौती है जो 2020 से ही सिर पर सवार है। मतलब सुरसा के भांति मुंह खोलकर जदयू को निगलने के लिए कई राजनीतिक शक्तियां प्रयासरत हैं तथा सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी को हर हालत में अक्षुण्ण तथा टूट के बगैर बचाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। इन प्रयासों के दशा दिशा के जो हालात हैं वह हम आपको बताते हैं कि अब सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी में छुपे भाजपा के एजेंटों के पहचान उजागर करने में लगे हैं। यहां तक कि जो मुख्य रूप से भाजपा के लिए जदयू में रहकर बैटिंग कर रहे हैं या जदयू में जो भाजपा के एजेंट बनकर जदयू के अस्तित्व को खोखला करने के तैयारी में है, मौका पर पीठ पर छुरा भोंकने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसे नेताओं को सीएम नीतीश कुमार ने अपने रडार पर ले लिया है। सीएम नीतीश कुमार के रडार से बचना बेहद मुश्किल है, खासकर बात जब उनकी अपनी पार्टी क्षमता की हो। अपने पार्टी को बचाए रखने के लिए, अपने पार्टी के पोजीशन को बचाए रखने के लिए, पार्टी में किसी प्रकार के टूट को से पार्टी को दूर रखने के लिए नीतीश कुमार बेहद सक्रिय रहते हैं। उम्र के इस मुकाम पर भी अपने पार्टी को बचाए रखने के जिद से सीएम नीतीश कुमार बाहर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए 2005 में बिहार में सरकार बनने के उपरांत 2003 में जिस पार्टी का गठन हुआ था जनता दल यूनाइटेड, मतलब समता पार्टी तथा जनता दल तथा एक लोक शक्ति पार्टी, तीनों पार्टी को मिलाकर जनता दल यूनाइटेड का गठन किया गया था। और तब से ही सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी का बागडोर अपने हाथों में रखते हैं। भले अध्यक्ष कभी शरद यादव लंबे समय तक रहे हो या ललन सिंह रहे हो या आरसीपी सिंह रहे हो, लेकिन पार्टी की कमान सीएम नीतीश कुमार के हाथ में ही रही है। सीएम नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है कि अभी तक वे अपने पार्टी में किसी प्रकार के टूट को उन्होंने सफल नहीं होने दिया है। उनके जो सिपह सलाहकार रहे हैं, सिपह सलार रहे हैं, मौका बेमौका भले वे बदलते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी अभी तक किसी प्रकार के टूट के साजिश से बची हुई है। देखिए पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी जब पार्टी छोड़ा तो उनके साथ कोई नहीं गया, जबकि चर्चाएं थी कि आरसीपी सिंह पार्टी में बड़ा टूट करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार के सीमाओं के बाहर, भले मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश या किसी अन्य प्रदेश में बीजेपी या अन्य पार्टी झटका दे सकती है, लेकिन बिहार में सीएम नीतीश कुमार के
सीएम की कुर्सी पे बैठे रहने के बावजूद उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास हमेशा उनके विरोधियों को महंगा ही पड़ा है। इसलिए सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए बीजेपी के एजेंटों के पहचान में लगे हुए हैं। और हमें जो जानकारी मिली है, पार्टी के सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गहरी ताल्लुकात स्थापित करने वाले उन तमाम नेताओं को अपने रडार में उन्होंने ले लिया है। जैसे पार्टी के कुछ मंत्री तथा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं जो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को भविष्य में भाजपा के अंदर विलय कराने के दिशा में कार्यरत हैं। बीजेपी के एजेंट बन के वे पार्टी के अंदर लगातार विधायकों तथा सांसदों को अपने संपर्क में रख रहे हैं कि जब सीएम नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का आखिरी दांव खेला जाए, उस वक्त पार्टी के अंदर यही एजेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और सीधे सीधे पार्टी के अधिकांश विधायक सांसद को जदयू के खेमे, बीजेपी के खेमे में ले जाने का कार्य करेंगे। अधिकांश विधायक तथा सांसदों को भाजपा के खेमे में ले जाने का प्रयास करेंगे और भाजपा के ऐसे जो एजेंट हैं उन एजेंटों पर सीएम नीतीश कुमार की गहरी नज़र है। यहां तक कि हम बता दें कि जो भाजपा के लिए जदयू के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द ऐसे लोगों को पावरलेस किया जाएगा, उनके पावर को सीज किया जाएगा। जो मंत्री हैं उनके विभाग बदले जा सकते हैं अथवा उन्हें फिर बैठाया जा सकता है, या वे अपने विभाग में मंत्री रहने के बावजूद अपने विभाग में वे एक भी काम कर या करवा पाने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे। और जो पार्टी के ऐसे नेता जो बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी के साथ जदयू को तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं, वैसे नेताओं को पार्टी में साइडलाइन किया जाएगा। एक बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चलने जा रहा है जदयू के अंदर। देखिए, जदयू विस्फोट के मुहाने में बैठा हुआ है। देखिए, जदयू को बचाने के लिए सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को भी मैदान में उतरना पड़ा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों से लगातार सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत राजनीति में सक्रिय होते जा रहे हैं। पत्रकारों तथा मीडिया से सुर्खियों से लगातार दूर रहने वाले निशांत अब लगातार मीडिया से बात करते हुए आपको दिख जाते हैं। और इस बार तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान भी दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भाजपा सीएम नीतीश कुमार को फिर से सीएम फेस घोषित करे। अगर उनके बयान को ध्यान से सुनिएगा तो वे यह अपील अपने पार्टी मतलब जदयू के नेताओं से भी करते दिख रहे हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बड़ा धड़ा है जो लगातार निशांत को पार्टी के शीर्ष पर पहुंचाने की दिशा में कार्यरत है। वहीं दूसरी तरफ जदयू के अंदर एक ऐसी टीम भी है जो आफ्टर नीतीश जदयू को बीजेपी में विलीन करना चाहती है। और इसी टीम के इरादों को भांपकर सीएम नीतीश कुमार बेहद सक्रिय हो गए हैं तथा लगातार ऐसी स्थिति परिस्थिति में नज़र बनाए हुए हैं। और जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ग्रसित जो जदयू के नेता भाजपा के तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, जदयू के पिच पर बीजेपी के तरफ से खेल रहे हैं, ऐसे नेताओं को पार्टी के अंदर ही कुचलने की तैयारी की जा रही है। पार्टी के अंदर ऐसे नेताओं को पूरी तरह से पावरलेस कर एकदम से फ्यूज करने की तैयारी की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की एक खास टीम इस काम में लगी हुई है जिसका मूल मकसद यह पहचानना है कि कौन पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के विधायकों को लगातार बीजेपी के संपर्क में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, 2024 के फरवरी में जब सीएम नीतीश कुमार आरजेडी, कांग्रेस तथा वाम दलों का साथ छोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाए, उस समय भी जदयू के अंदर कुछ विधायक टूटने की स्थिति में थे जो गैर हाजिर होने वाले थे या फिर क्रॉस वोटिंग कर सकते थे। ऐसे तत्वों को भी कंट्रोल में लाने का काम उस समय बीजेपी ने किया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं जदयू विधायक दल भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड हैं तथा जदयू के विधायकों के भाजपा के साथ ऐसे संपर्क हैं जो समय आने पर स्वयं जदयू की राजनीति के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने के लिए तथा अपने पार्टी के भीतर छिपे भाजपा के एजेंटों को पकड़ने के लिए सीएम नीतीश कुमार एक नया ऑपरेशन पार्टी के अंदर उन्होंने आरंभ कर दिया है। बहुत जल्द इस ऑपरेशन के बाद जो स्थितियां पैदा होंगी वह सामने आएंगी। बिहार की जनता भी देख सकेगी कि जदयू के अंदर खाने में जो हलचलें
चल रही हैं उसके फलाफल क्या निकलते हैं। जदयू, बीजेपी, आरजेडी अथवा कांग्रेस, सभी बिहार की तमाम पार्टियों के पॉलिटिकल खबरों को लेकर, पॉलिटिकल एनालिसिस को लेकर हम बार बार आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।